अब निकलना ही है वन के लिए। तो आ गए तीनों आज्ञा लेने के लिए राजा दशरथ जी के पास। राम लक्ष्मण जान दशरथ जी ने कहा यहाँ नहीं, सभा के बीच में ले चलो, मेरी 350 रानियां बुलाई जाए, मेरे सारे अमात्य मंत्री राज्य मंत्री सब बुलाए, सारी सभा हो, सब राजे महाराजे जो आए थे, जिनका समर्थन हो चुका। तब उन्होंने राम जी से कहा, साहब अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्। हे श्री राम, मैं कैकेयी को ये देवासुर संग्राम में वरदान देने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, इसलिए मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल अयोध्या के सम्राट तुम्ही माम निगृह, मेरा निग्रह करके अयोध्या के सम्राट तुम बनो, भव राजा निगृह्य माम। इस तरह उपदेश कर। राम जी कहते हैं, चिरंजीव महाराज वर्षम साग्रशतम समो। हे महाराजाधिराज, आप अनंत वर्षों तक जीवित रह करके शासन कीजिए, मैं वन में जा। दशरथ जी ने रोकना चाहा, आज भर रुक जाओ। बोले, जो गुण मुझे आज वन में जाने में प्राप्त होगा, वह गुण मुझे कल वन में जाने में कौन दे देगा। आज जाने में गर्मा गर्म मामला में हम जाएंगे, कल जाएंगे तो क्या पता कैकेयी को शंका हो जाए ये रात में ही कोई खेल न खेला। मुझे अभी आदेश। तब तक कैकेयी ने जोगियों को पहनाए जाने वाले भगवे रंग के कपड़े ले आकर के रख दिए सामने, कौशेय वस्त्र पोशाक दे दिया, तीनों के लिए रख दिया वस्त्र। राम जी पहने, लक्ष्मण जी पहने, सीता जी पहनना चाहिए सधुआइन वाला कपड़ा, कैसे पहनी थी ही नहीं कभी। तब तक राम जी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप बताइए कैसे बांधते हैं इसको। तो राम जी ने सीता जी की साड़ी के ऊपर से ही उसको बांध करके उनको सिखाया। जब राम जी सीता जी को सिखा रहे थे, उसी समय वशिष्ठ जी से नहीं रहा गया, कहा खबरदार कैकेयी अति हो गई है, अनर्थ हो गया है, सीता वन में नहीं जाएगी, सीता ही सिंहासन पर बैठेगी, इसी के नेतृत्व में हम राज्य संचालन करेंगे। सीता को वनवास नहीं, राम को ठग लिया है तुमने राजा दशरथ के माध्यम से, लेकिन सीता को नहीं, सीता वन में नहीं जाएगी। ये गिरुआ कपड़ा है सब नहीं। तब तक सीता जी पहन करके आ गई अंदर से तैयार। बड़े शास्त्रार्थ हैं, वहीं पर सुमंत्र जी ने भी खूब डांटा है कैकेयी को। एक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति भी एक राजरानी को भी कैकेयी को डांट सकता है, ये है अयोध्या के शासन तंत्र की व्यवस्था, ये है यथार्थ। सुमंत्र जी बहुत डांटे, तुम तो अपनी माँ की तरह हो, जो अपने पति को ही मार देने के लिए कह दे कि कोई बात नहीं, तुम मरो चाहे जियो, लेकिन ये पक्षी क्या बोला है इसकी बात हमको बताओ। जिन ऋषि ने उनको पक्षियों की भाषा समझ जाने का वरदान दिया था, उन्होंने ये वचन भी ले लिया था कि तुम किसी को बताओगे नहीं ये रहस्य। अब जब वो हंस दिए पक्षी की बात सुनकर, तो उनकी पत्नी बात बार पीछे पीछे पड़ने लगी, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, बताओ। बोले क्यों बताओ? बोले तो मैं मर जाऊंगा। बोले तो मर जाओ। मतलब इशारा था राजा दशरथ जी की तरफ सुमंत्र जी का कि जैसे इस कैकेयी के बाप महाराजा अश्वपति ने
अपनी मेहरारू की जिद के सामने कुछ नहीं माना, वैसे आपको भी नहीं मानना चाहिए। एक सारा लेकिन ये इक्ष्वाक वंश, रघुवंश, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन नहीं। रघुवंश की विशेषता है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों वहां प्रणाम करके निकलने। राजा दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा, सुंदर से सुंदर रथ सजा करके आरामदायक इनको रथ पर बैठाओ। उन्होंने रथ पर बैठाया। रथ आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ तो दशरथ जी ने कहा, रुको रुको रुको, तिष्ठेति राजा चुक्रोश। तिष्ठ, इस तरह कह करके राजा ने हल्ला किया। याहि तिराघव, और चलो चलो चलो, ऐसा राम जी बोलते। उसकी स्थिति तो बीच में हो गई, क्या करे। राम जी ने यह भी कहा, अरे न श्रुतम विराज्योक्तोपलब्धोपवक्षसि। अगर राजा साहब तुम्हें उलाहना दे कि मैं रोक रहा था रथ को कि थोड़ी देर राम जी को देख लूं, तो तुम क्यों नहीं रुके, तो उनसे कह देना कि उस हल्ला में आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ी। समझ गए। पिता के प्रति इतना अनुराग है राम जी का कि इनको कष्ट हो रहा है, जल्दी से चले रथ, ज्यादा कष्ट देर तक न हो, इसलिए सुमंत्र जी को कह रहे हैं कि इतना बोल देना पिताजी से कि आपकी आवाज में नहीं सुन पाया। एक तरह से झूठ बोलने के लिए भी सपोर्ट कर रहे, पिता को कष्ट न हो इसलिए। फिर जनता रथ के आगे आकर खड़े, लेट राम जी उतरे, कहे कि आप रुकिए। सारी जनता राम जी के लिए तड़प रही। राम जी सोच रहे हैं कि अब सारी दुनिया का इतना प्रेम है। फिर आए, उतर करके समझाए कि हमें वन में जाने, वन में जाने किसी तरह से आए, लेकिन बोले नहीं जाने देंगे। बोले जाने देंगे। बोले तो हम भी चलेंगे। तो राम जी ने कहा ठीक है चलो। सब लोग राम जी के साथ चलने। यहां जब पास में देखे कि सुमंत्र सब सो गए, थक गए, सुमंत्र जी से राम जी ने कहा कि यही समय है, अस्मत् विवेक्षान, मैंने हमारी भी कोई और निर्विवेक्षान गृहादपि, घर से भी कोई नहीं, तो घर की भी इनको चिंता नहीं, हमारी भी चिंता नहीं, सो रहे हैं, खटाटा ले रहे हैं। अब इसी समय उल्टा रथ ऐसे घुमाओ 8 अंग्रेजी का जैसे होता है, समझिए, उसी तरह से ऐसे रथ को घुमाओ कि पता न चले कि किधर गया है। ऐसे ही रथ चाल करते हुए सुमंत्र जी पहुंच गए। श्रृंगवेर जब पहुंचते हैं वहां पर जटा धारण करते हैं, निषाद राज स्वागत करते हैं राम जी का। रामस्यात्म समसखा। और गोस्वामी जी ने इस केवट प्रसंग को, निषाद प्रसंग को अपनी स्टाइल में व्यक्त किया है। और महर्षि वाल्मीकि ने अपने ढंग से, महर्षि वाल्मीकि के केवट एक राजा है और गोस्वामी तुलसीदास जी के केवट एक सामान्य प्रजा के रूप में नौका चलाने वाले निषाद। और राम जी इतना प्रेम उनसे करते, परस्पर अनुभव करते। राम जी जब सुमंत्र जी से कहते हैं अब आप जाओ, तो बोलते नहीं हमको मत भेजिए, हम रथ से आपकी सेवा करते रहेंगे, वन में कोई परेशानी नहीं हो। बोले नहीं नहीं आप लौट के जाओ, जिससे कैकेयी जी को विश्वास हो जाए कि आप हमको वन में छोड़ आए हो, नहीं तो सोचेंगे कि ननिहाल वगैरह में लेकर के घूम रहे हो। बहुत कुछ समझाए,
पिताजी को प्रणाम हमारा बोलिएगा, माता जी को प्रणाम, सभी माताओं को प्रणाम, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को, माँ कौशल्या को, हमारे और सारी की सारी बाकी की 347 माताएं जो और हैं, सौतेली माताएं, सबको हमारा प्रणाम बोलिएगा और कहिएगा कि पिताजी का ख्याल करेंगे। पिताजी को भी कहिएगा कि हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे, अपने स्वास्थ्य की चिंता रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आप निश्चिंत रहें, हम जल्दी ही आएंगे। पिताजी को भी आप समझा दीजिएगा। इस तरह कह करके उनको विदा करते हैं। राम जी फिर आगे निषाद राज के द्वारा गंगा पार करते हैं और यमुना तो अपने से ही पार करते हैं, लक्ष्मण जी के द्वारा बनाई हुई नाव पर। भरद्वाज ऋषि के यहाँ मिल करके बातचीत करके फिर वहां से लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ जब यमुना जी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं नौका बनाते हैं। नौका कैसे बनाते हैं? केले के घौद जो होते हैं, दो ऐसे बांस डाल करके बीच में 2 केले के घौद जोड़ करके, और जब जोड़ दिया, घौद नहीं केला का तना, घौद कह रहा, 2 बांस डाल कर दोनों के बीच से कई को तोड़ दिया, अब वो डूब ही नहीं रहा, और किनारे किनारे उसमें फट्टी डाल करके और ऊपर ऐसे चौकी जैसे बना दिया। राम सीता जी को बैठने के लिए अपना खड़े हो गए, बोले आइए विराजिए। सिंह ही चढ़े, सिंह ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। उसके बाद फिर यमुना जी को पार की, वन की दिशा में आगे। अब चित्रकूट की बात बता दिया था भरद्वाज ऋषि, इसलिए चित्रकूट ही में रहना था इनको। विचित्रकूटम बहुरत्नकूटम सुवर्णकूटम, हर कूट ही कूट है, स्वर्ण की चोटियां हैं, रत्नों की चोटियां हैं, चित्र विचित्र चोटियां हैं। इसीलिए भगवान श्री राम को वह अद्भुत स्थान बताया। भगवान श्री राम उसी स्थान की तरफ आगे सवेरे सवेरे ही उठ करके चले तो रास्ते में जो गांव की स्त्रियां हैं वो देखें कि कौन जा रहे हैं सवेरे। उन ग्रामीण महिलाओं ने, नगर ग्राम वधूटियों ने, ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि कहां सवेरे सवेरे आप